जी सिद्धार्थ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग सभी को। इस हफ्ते की जो थीम है अनिल जी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो सेक्टर चलने लगा है बहुत क्वार्टर्स के बाद। और ये थीम है संजीवनी। सारी चीजों का इलाज ये संजीवनी करता है, भारत का और विश्व का। तो आज का जो थीम है फार्मा सेक्टर से है, संजीवनी। क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर जो काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर रह चुका है पिछले कई क्वार्टर्स का। दूसरे तिमाही के नतीजों में रेवेन्यू 11% से ग्रो हो सकते हैं वाई वाई। रुपया जो लुढ़का है, डिप्रिशिएट हुआ है, इसका भी फायदा, क्योंकि फार्मा तो एक्सपोर्टर होते हैं। डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहे हैं ग्लोबली। रिसेंटली डोमेस्टिक बिजनेस में भी अच्छा उछाल दिख रहा है फार्मा सेक्टर में। तो संजीवनी है आज का पिक। यूरोपियन क्राइसिस जो है, वो यूरोपियन क्राइसिस के कारण भी बहुत सारे एपीआई के प्लांट्स वगैरह वगैरह वहां पे स्लो डाउन हुए हैं, जिसका फायदा भारत को मिलेगा। और सबसे अहम डेटा, भारत में आज 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग जो है वो 27 करोड़ है। तो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन ड्रग्स की जरूरत ये 27 करोड़ लोगों को तो जरूर पड़ेगी। तो फार्मा बहुत क्वार्टर्स के बाद अब खड़ा हुआ है। तो आज का जो थीम है संजीवनी। संजीवनी, ओहो, ओके। तो संजीवनी मतलब फार्मा वाले होंगे फिर हैं? तो बिल्कुल। फार्मा वाले हैं तो बढ़िया है। बताएं सर, कौन कौन से स्टॉक्स? बिल्कुल, इलाज होगा, सबका इलाज होगा। और इसमें 4 कंपनी है इलाज करने वाली। और सबसे पहली कंपनी होगी टोरेंट फार्मा, जिसका टारगेट आपको रखना है 1915 का, 30 रुपए लगाना है 100 रुपए में से। ये की प्लेयर है ब्रांडेड जेनरिक्स में। 60% सेल्स ब्रांडेड से आता है। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ है। डबल डिजिट ग्रोथ इंडिया और ब्राजील से आया है इस क्वार्टर में। 13 से 14% का रेवेन्यू गाइडेंस मैनेजमेंट दे रही है और 21% अर्निंग्स का मुनाफों का गाइडेंस दे रही है। एक्विजिशन इन्होंने जो अभी रिसेंटली किया है, ये डर्मेटोलॉजी सेगमेंट में काफी बड़ा जोरदार इनको बूस्ट दे सकता है टोरेंट फार्मा। दूसरी कंपनी होगी डीवीज लैब। एपीआई का सरताज, टारगेट फॉर 5400, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। भारत मैक्सिमम एपीआई इंपोर्ट करती है। एपीआई का सरताज एक ही है, वो है डीवीज लैब। 30 साल का एक्सपीरियंस, टेलर रिकॉर्ड एग्जीक्यूशन है, मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग ड्राइव है, एपीआई बिजनेस, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट है। इनका जो काकीनाडा का प्लांट है, जो 1000 से 2000 करोड़ का केपेक्स है, ये भी एक बहुत अग्रेसिव प्रोग्रेशन में है। तो मैं मानता हूं कि बड़ा केपेक्स इंपेक्स इंपोर्ट सब्सटीट्यूट का स्टोरी डीवीज लैब। तीसरी कंपनी होगी जाइडस लाइफ। टारगेट आपको रखना है 560 का। जाइडस लाइफ तो शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा मूव दे सकता है। 560 का टारगेट है, 20% लगाने हैं 100 रुपए में से। डोमेस्टिक ब्रांडेड ड्रग्स में बहुत जोरदार, वेलनेस में अच्छा काम कर रही है, एपीआई में अच्छा काम कर रही है। मार्जिन 20% की उम्मीद लगा रहे हैं मैनेजमेंट। और मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव से समझता हूं कि न्यू सेगमेंट इंजेक्टेबल में जो जा रही है, ये जाइडस लाइफ को बहुत बड़ा मजबूत कर सकती है आने वाले समय में। 560 का टारगेट। और चौथी कंपनी संजीवनी में लाए हैं, वो है अजंता फार्मा। टारगेट 1532 का, 1532 का, बचे हुए 20 रुपए लगाने हैं। फार्मा के फिनिश डोजेज बनाती है ये कंपनी। और डोमेस्टिक बिजनेस में दमदार 20% का ग्रोथ। डर्मेटोलॉजी और पेन मैनेजमेंट में बहुत अच्छी कंपनी है ये अजंता फार्मा। नए प्रोडक्ट्स ला रही है, कार्डियो, दिल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स ला रही है, और मार्जिन भी इंप्रूव हो सकते हैं। तो ये है अजंता फार्मा। ये चारों कंपनियां संजीवनी में आप खरीद सकते हैं। आपको समय सीमा रखनी है 9 से 12 महीना, निवेश की राय है। और देश को नहीं, विदेश और सबको इलाज करने वाली ये फार्मा कंपनियां, क्योंकि आज इंडिया 5th बिगेस्ट एक्सपोर्टर है इन टर्म्स ऑफ फार्मा। तो मैं मानता हूं कि संजीवनी बहुत अच्छा काम करेगी यहां से। टोरेंट फार्मा, डिवीज लैब, जायडस लाइफ और अजंता फार्मा, ये 4 स्टॉक है जो संजीवनी के तौर पर आपको थीम बनाकर फार्मा शेयरों पर करनी है खरीदारी। लिस्ट में आते हुए सिद्धार्थ सेनानी से आपके, सिद्धार्थ जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया बेहतरीन पिक्स देने के लिए।